Our today's topic is social problems. तो सोशल प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसी कंडीशन है जो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है, डर है. दिस सोशल प्रॉब्लम नीड टू बी एलिमिनेटेड और एलिविएटेड, है ना. तो इन सोशल प्रॉब्लम को या तो एलिमिनेट किया जाए या खत्म किया जाए, या एलिविएटेड का मतलब होता है कम करना, या तो इनको कम किया जाए. तो सोशल प्रॉब्लम कॉज डिससेटिस्फेक्शन, सफरिंग एंड मिजरी. तो ये जो सोशल प्रॉब्लम है इसकी वजह से पर्सन को डिससेटिस्फेक्शन होती है, द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, सफरिंग होगी, एंड मिजरी मीन्स अनहैप्पीनेस. Then the definition, according to Green, a social problem is a set of conditions which are defined as morally wrong by majority or substantial minority within a society, है ना. social problem ऐसी conditions हैं जो कि morally wrong बताई गई हैं. these are morally wrong, गलत, by majority और सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. जो माइनॉरिटी है और जो मेजोरिटी है वो इन सोशल प्रॉब्लम को, जो ये कंडीशंस हैं, इनको रॉन्ग बताते हैं. ठीक है. तो सोशल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ कंडीशन विच आर डिफाइंड एज मॉरली रॉन्ग. गलत कंडीशंस हैं विच आर कंसीडर्ड बाय रॉन्ग. रॉन्ग कौन बोलता है इनको? बाय जो मेजोरिटी वाले लोग हैं और मैक्सिमम जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, दे कॉल्ड इट मॉरली wrong. After that, the types of social problem, it is mainly divided into 4 types: economic, biological, cultural or psychological. Economic problem include poverty, unemployment and dependency. Biological problem include disease such as acute or chronic and disability. Cultural problem include problem of aged, homelessness, widowed, divorce, crime, juvenile delinquency. And psychological problem include neurosis, psychosis, suicide, alcoholism and epilepsy. So we will study these problem. Major social problem are poverty, housing problem, illiteracy, prostitution, child labor, child abuse, delinquency, crime, drug addiction and substance abuse, dowry system, alcoholism and handicap. So we will study these problem one by one. First one is poverty. तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी, है ना. तो पॉवर्टी इज अ सोशल प्रॉब्लम, इज वेरी मच आउट ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, है ना. ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है और इंडिया में ये प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज्यादा है. इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. तो इट मीन्स द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच ही इज अनेबल टू मीट आउट हिज बेसिक नीड. पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी बेसिक नीड्स, जो उसको बेसिक मतलब जो उसको जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे कि शेल्टर, फूड, वाटर, है ना, ये चीजें भी उसको नहीं मिल पाती, तो उस चीज को बोलेंगे पॉवर्टी. तो इट इज मेजरेबल ओनली इन टर्म ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. तो पॉवर्टी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये पर्सन पुअर है, ये रिच है? तो इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और रिसोर्सेज कैसे हैं. तो इट इज दैट कंडीशन इन विच द पर्सन आइदर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इनकम और अनवाइज एक्सपेंडिचर. ये जो कंडीशन है पॉवर्टी, ये क्यों अराइज होती है? या तो लोगों के पास इनकम प्रॉपर नहीं है ना, अच्छी इनकम नहीं है, बट अगर इनकम भी है तो उसका एक्सपेंडिचर वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनका खर्चा ज्यादा है ना, बचा कम रहे हैं, तो वो चीजें. Then the types of poverty. Poverty means a condition of an individual in which he is unable to meet his natural dependent basic need. ये हमने पढ़ लिया कि poverty एक ऐसी condition है जिसमें person अपनी basic needs को भी पूरा नहीं कर पाता है. And these are mainly of two type: relative poverty or absolute poverty. Relative poverty is that in which the individual is relatively poor कंपेयरिंग सम अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी हु आर रिलेटिवली रिच, है ना. इसमें जब किसी फैमिली को, किसी पर्सन को दूसरे पर्सन या फैमिली के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में पर्सन पुअर होगा. ठीक है. रिलेटिव पुअर्टी में क्या है कि जब इंडिविजुअल क्या है, पुअर है
as compared to the other person who is rich. ठीक है. Next is absolute poverty. It means that in which the individual is unable to maintain a minimum decent standard of living for himself or his dependent. है ना. इसमें जो पर्सन है अपने जो लिविंग के स्टैंडर्ड हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी भी नहीं कर पाएगा, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है जैसे उसके बच्चे हैं, वाइफ है, उनकी भी नीड वो पूरी नहीं कर पाएगा. आफ्टर दैट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. Causes include personal factor, political and economic factor, biological factor, technological and environmental factor and social factor. तो पर्सनल फैक्टर की वजह से कैसे पॉवर्टी होगी? अगर जो अर्निंग पर्सन है वो क्या है, इल है, बीमार है, उसमें कोई डिजीज हो गई है तो वो अर्न नहीं कर पाएगा. इट इंक्लूड द फिजिकल वीकनेस. ठीक है. डिफेक्ट और डिजीज विच मे बी हेरिडिटरी और एक्सीडेंटल. ऑल दीज फैक्टर affect the capacity of the worker to complete and earn sufficiently for his livelihood. है ना. अगर जो अर्निंग पर्सन है वो बीमार है, that will also lead to poverty. नेक्स्ट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर. है ना. जो भी हाइदर जैसे कि एग्रीकल्चर में ले लो, एग्रीकल्चर में क्या है, न्यू न्यू टेक्निक्स यूज होती हैं बट वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, विच में कॉज दैम द लैक ऑफ द रिसोर्सेज. द गवर्नमेंट डिड नॉट रेंडर एनी असिस्टेंस टू द कल्टिवेटर. है ना. गवर्नमेंट ज़्यादा असिस्टेंस कल्टिवेटर्स को नहीं दे पाती है टू अडेप्ट न्यू टेक्निक ऑफ द एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी. और उनको जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन है वो भी नहीं मिल पाता है, which may lead them to poverty. And industrial revolution in the 18th century brought many drastic changes in the agriculture. 18th century में काफ़ी ज़्यादा changes agriculture में हुए थे, न्यू डेवलपमेंट्स हुई थी. नेक्स्ट है biological factor. एब्सेंस ऑफ एनी फैमिली प्लानिंग स्कीम एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी. है ना. अगर जो फैमिली का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और तो उसके लिए जो है जो अर्निंग करने वाला है एक है, मेंबर फैमिली में 15 है, तो वो फैमिली क्या है, पॉवर्टी रह जाएगी उसमें थोड़ा. देन नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. Environmental factor, it includes scarcity of the raw materials. Scarcity का मतलब क्या होता है, लिमिटेड. है ना, कि जो रॉ मटेरियल है दैट इज लिमिटेड. एंड फ्यूल एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन्स were also some of the reason for poverty. है ना. कभी या तो सूखा पड़ जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी पर्सन अपना एग्रीकल्चरल वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, विच में लीड टू द पॉवर्टी. सोशल फैक्टर इंक्लूड द जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्करेजेस यंगस्टर्स. है ना. जो यंग पर्सन है उसको क्या डिस्करेज करते हैं, जो एल्डर है उसी को ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है. तो joint family system, the caste system and the religious benefit disturb the growth of the industrial sector and the economic development. After that the strategy for alleviating poverty. poverty को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटेजी चलाई हैं. 5-year प्लान चलाए हैं. देखिए ये जो 5-year प्लान है ये 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव बनाती है जो उसने अचीव करने होते हैं. नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक. ठीक है. जो नेशनलाइज्ड बैंक है, गवर्नमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा खोले गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको वहाँ से एक्सपेंडिचर मिल पाए कम इंटरेस्ट पे. 20 पॉइंट प्रोग्राम. तो इसमें स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं. IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. So this will aim to provide the self-employment to the poor families and increase their income. Then TRISEM. TRISEM means Training Rural Youth for Social एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें जो यूथ है उसके स्किल डेवलप किए जाते हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप बताई जाती है, उनको मोटिवेट किया जाएगा. ठीक है. लैंग्वेज बताई जाएगी, तो ऐसे उनको डेवलप किया जाता है. आफ्टर दैट NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. इसमें मनरेगा आता है, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में बना था ना, मनरेगा जिसको बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर
JRY जवाहर रोजगार योजना। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है लोगों को रूरल एरिया में। अंत्योदय प्रोग्राम, इसमें लोगों को सब्सिडी पे फूड प्रोवाइड किया जाता है। जो भी पुअर फैमिलीज हैं सब्सिडाइज रेट पे, मतलब काफी कम रेट पे उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट गरीबी हटाओ, ये कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं टू डिक्रीज द पॉवर्टी इन इंडिया। आफ्टर दैट सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउसिंग प्रॉब्लम। तो हाउसलेसनेस, ओवर क्राउडिंग, स्लम, दीज आर द सीरियस प्रॉब्लम इन द अर्बन एरिया, है ना, कि लोगों के पास घर नहीं है, ज्यादा ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हो गई, स्लम एरिया ज्यादा है, तो ये अर्बन एरिया में ज्यादा देखा गया। द हाउसेस ऑफ द पुअर आर नॉट ओनली ओवर क्राउडेड बट लैक प्रिवेसी, है ना। जो गरीब लोगों के घर हैं वहां पे एक तो क्राउडेडनेस बहुत है, लोग ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बट वहां पे प्रिवेसी की भी दिक्कत है। द डार्कनेस ऑफ द हाउसेज ड्राइव द चिल्ड्रन आउट इनटू द स्ट्रीट, है ना, जो कि जैसे घर में बिजली नहीं है या तो जो ओवर क्राउडेड है घर, तो उस वजह से जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट में चले जाते हैं और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स वो पेरेंट्स के लिए क्रिएट कर देते हैं ना, लड़ाई करेंगे या कुछ, वो इस टाइप की वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो दीज आर सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर विच ड्राइव इट्स हाउस सेटअप। The most common structure is for the extended family, usually referred to as a joint family, to live in a same house, है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कल्चर में हाउसिंग के, कहीं पे क्या है एक्सटेंडेड फैमिली है, कहीं पे ज्वाइंट फैमिली है। आफ्टर दैट विद मॉडर्नाइजेशन, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है वैसे वैसे लोग माइग्रेट हो रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में फॉर देयर डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, अ मेजोरिटी ऑफ इंडियन इन अर्बन एरिया हैव पर कैपिटा स्पेस इक्विवेलेंट टू और लेस देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फीट, है ना। तो जो पर कैपिटा मतलब जो पर पर्सन जो स्पेस है अर्बन एरिया में वो 10 गुना 10 फीट है रूम फॉर देयर लिविंग, स्लीपिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड टॉयलेट नीड्स। तो ईयर बाय ईयर द अर्बन पॉपुलेशन रेट आर इंक्रीजेज, है ना। अर्बन एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, तो वहां पे ओवर क्राउडिंग हो रही है, ठीक है। तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन क्या है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट द फैसिलिटीज नॉट गिवन फॉर इक्वली टू ऑल। बट जो फैसिलिटीज है सबको इक्वल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जो जिस वजह से स्लम डेवलपमेंट हो रही है, पुअर सैनिटेशन है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग। देन द कॉजेज ऑफ द हाउसिंग प्रॉब्लम, it include urbanization, industrialization, population explosion, growth of the population जैसे increase हो रही है, and the migration from one place to another place, जैसे कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं। तो वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने क्या चलाए हैं हाउसिंग के लिए, द सब्सिडाइज्ड, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को, हाउसिंग फाइनेंस, उनको घर बनाने के लिए वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है कुछ अमाउंट में, सोशलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, है ना, जो स्लम एरिया है वहां पे इम्प्रूवमेंट, एनवायरमेंट की इम्प्रूवमेंट करना, सैनिटेशन प्रॉपर करवाना वहां पे, वेरियस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम ना, गवर्नमेंट ने काफी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं अर्बन एरिया में। अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर, अर्बन एरिया में भी जो पुअर लोग हैं उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल और मिडिल टाउन मेगा सिटीज स्कीम, है ना, अर्बन एरिया में मेगा सिटीज बनाना। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता। तो इलिटरेसी इन इंडिया हैज सिंस लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। इलिटरेसी इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले से ही इंडिया में क्या है, इलिटरेसी है, बीन रिगार्डिंग एज एन ऑब्स्टेकल फॉर द डेवलपमेंट, जिस वजह से भी इंडिया ग्रो नहीं कर पाता है। हु कैन रीड बट कांट राइट आर नॉट लिटरेट, है ना, जो पढ़ तो सकता है बट लिख नहीं सकता, उस पर्सन को आप लिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन इन अ स्कूल इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो लिटरेट मतलब पढ़ा हुआ, ठीक है, और इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो जो लिटरेट है, लिटरेट होने के लिए फॉर्मल स्कूल एजुकेशन होना जरूरी नहीं है,
ठीक है। तो हु इज लिटरेट, लिटरेट किसको बोलेंगे, वन हु कैन रीड एंड राइट सम लैंग्वेजेस लिटरेट, है ना, जो कुछ पढ़ सकता है और जो लिख सकता है उसको लिटरेट बोलते हैं। तो यूनेस्को हैज डिफाइंड अ लिटरेट पर्सन एज वन हु कैन with understanding both read and write a short simple statement on his everyday life, है ना, जो कुछ जो है पढ़ सकता है कुछ चीजें और कुछ चीजें लिख सकता है, जो पढ़ तो सकता है और लिख भी सकता है, उस पर्सन को लिटरेट बोलेंगे। देन द कॉज ऑफ इलिटरेसी, लिटरेसी क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन रिलेशन टू लो रेट ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उस वजह से इनइफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एनरोलिंग एंड रिटेनिंग, स्टूडेंट की जो प्राइमरी स्कूल है वो स्टूडेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, या वो अपने जो स्टूडेंट है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ लोअर कास्ट पीपल इन यूजिंग यंग चिल्ड्रन फॉर देयर ऑक्यूपेशन, है ना, कि जैसे लो क्लास पीपल हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी फैमिली के लिए अर्न करेंगे, मतलब छोटे बच्चे ही अर्न करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल आउटलुक है। हाई लेवल ऑफ द पॉवर्टी एंड लो अलॉटमेंट ऑफ द फंड टिल द 7th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान तक जो है एजुकेशन पे कम फंड अलॉट किया जाता था। आफ्टर दैट स्ट्रेटेजी फॉर एलिवेटिंग इलिटरेसी, लिटरेसी को कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज चलाई हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एजुकेशन नेशनल पॉलिसी बनाई है एजुकेशन के ऊपर, तो उसका मेन फोकस क्या है, टू एस्टेब्लिश एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, की ऑल ओवर कंट्री एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, री इन्फोर्स द इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर एंड एस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू system necessary for an egalitarian democratic and secular society, है ना, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाएं ताकि जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक बने, सेक्युलर बने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस चैनल, कौन कौन से चैनल के थ्रू एजुकेट किया जाता है लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं विच हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द पीपल, वर्कर्स एजुकेशन थ्रू द एम्प्लॉयर, है ना, जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करता है, काम करता है, तो एम्प्लॉयर उसको एजुकेट करेगा, रेडियो टीवी फिल्म एज मास एंड ग्रुप लर्निंग मीडिया, प्रोग्राम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ऑर्गेनाइजिंग असिस्टेंस इन सेल्फ लर्निंग। देन नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए हैं, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2, 1978, पैकेज विद एवसेजेस आर इम्पार्टिंग लिटरेसी स्किल टू द टारगेट इलिटरेट पॉपुलेशन, है ना, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको लिटरेसी स्किल बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए, देयर फंक्शनल डेवलपमेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट करवाई जाए, है ना, उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए, या क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग दैम रिगार्डिंग लॉस एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट लॉज हैं, रूल्स पॉलिसी है, उनके लिए जो प्रोग्राम चले हैं उनके बारे में उनको अवेयर करवाया जाए। तो स्पेशल एम्फेसिस इज being placed on the education of the women, है ना, मेन फोकस किसके ऊपर किया गया है, फीमेल एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एजुकेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो सोशल प्रॉब्लम है दैट इज प्रोस्टिट्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, वेश्यावृत्ति। तो इट इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन, इट इज नॉट ओनली पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सिर्फ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, बट इट ऑल्सो अफेक्ट द फैमिली एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, है ना, ये कम्युनिटी को भी अफेक्ट करती है और किसी पर्टिकुलर फैमिली को भी अफेक्ट करती है। तो ये एक बर्निंग सोशल प्रॉब्लम है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर आर एनहांसिंग द प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट होता क्या है, प्रोस्टिट्यूट एक ऐसा पर्सन है जो किसी के साथ भी सेक्सुअल कंटेक्ट मेंटेन करे, किसी भी पर्सन के साथ जो उसको मनी ऑफर करे, है ना, जो उसको पैसा ऑफर करेगा उसके साथ वो सेक्सुअल कंटेक्ट बनाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोस्टिट्यूट। तो कॉजेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन क्या है, बायोलॉजिकल में मतलब कुछ की जो है सेक्सुअल डिजायर होती है तो उसको पूरा करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन बन जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक में पॉवर्टी, मदर्स ऑक्यूपेशन,
इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, या तो लैक ऑफ फैमिली एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है, या मॉरल टीचिंग कि जो जैसे लड़की है या लड़का है वो उसकी फैमिली नहीं है, वो अकेला है, ठीक है, और सोशल कंट्रोल भी उसके ऊपर नहीं है, जो सोसाइटी है उसका भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उसको मॉरल टीचिंग्स नहीं दी गई है, सही गलत के बारे में उसको नहीं बताया गया कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो कॉजेस ऑफ फीमेल प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के कॉजेज हैं इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में विदाउट एनी सपोर्ट, कि जो फीमेल है उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो उसको अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ेगा। इग्नोरेंस रूरल एरिया या एम्प्लॉयमेंट पोस्ट, अनहैप्पी मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है, इनकोऑर्डिनेट सेक्स डिज़ायर, कि अगर किसी की सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, डिज़ायर ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, अगर कोई नया एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो न्यू सेक्सुअल कंटेक्ट बनाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन विडोज री मैरिज, है ना, जो विडो है री मैरिज क्या है उस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब विडो री मैरिज रिस्ट्रिक्टेड है, उस वजह से भी वो एक्स्ट्रा मतलब जो है सेक्सुअल कंटेक्ट मेंटेन करते हैं। देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम में क्या है कि जो एक बच्चा होगा, छोटी लड़की होगी, उसकी शादी किसी गॉड या तो किसी टेम्पल के साथ कर दी जाएगी। तो ये कुछ फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के कॉजेज थे। आफ्टर दैट द कॉजेज ऑफ मेल प्रोस्टिट्यूशन, द अनवांटेड अनमैरिड पर्सन, अगर पर्सन बैचुलर है, ठीक है, अनमैरिड है तो may be prone for prostitution. The married person but unsatisfactory marital relationship, temperamental और cultural differences between the couple, है ना, मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो मैरिड पर्सन, बट अपने मैरिटल लाइफ से वो क्या अनसेटिस्फाइड है, या द विडोअर और द डाइवोर्सी, है ना, जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है या तो डाइवोर्स हो गया, तो they are the person. And then legislation on prostitution, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट 1923, तो जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन लॉज बनाए गए थे। एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, मद्रास प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1930, बंगाल प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1933, यूपी प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1933, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1935 एंड बिहार प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1948, एमपी प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1953, सुप्रेशन ऑफ ई मॉर्टल एक्ट 1956। तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए क्या फ्यूचर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए हैं? सेक्स एजुकेशन, है ना, कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एडोलेसेंट मेनली एडोलसेंट एजुकेशन दी जाए, सेक्सुअल एजुकेशन, क्योंकि इस वजह से क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन, है ना, अगर जो वोमेन है अर्निंग सिस्टम उसके पास नहीं है तो उनको क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए। ये रिमूवल ऑफ सर्टेन सोशल कस्टम्स, ठीक है, जो भी कस्टम्स है जैसे देवदासी प्रथा है या कुछ ऐसी कस्टम्स है उनको रिमूव किया जाए। After that, next is child labor. Child labor are exploited, exposed to hazardous work condition and paid a pittance for their long hour of work, है ना। जो चाइल्ड लेबर है वो उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज किया जाता है, और उनको कहाँ एक्सपोज किया जाएगा, कोई हाजार्डस वर्क कंडीशन है जिसके लिए उनको पीटेंस प्रोवाइड की जाएगी। पीटेंस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उनको दिया जाएगा, वो फॉर देयर लॉन्ग आवर ऑफ वर्क, ज्यादा टाइम तक भी काम करेंगे फिर भी उसके कंपैरिजन में उनको पैसा कम दिया जाएगा। तो फोर्स टू डू विदाउट एजुकेशन, शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बियॉन्ड देयर ईयर्स, है ना, तो उनको फोर्स किया जाता है, उनको कोई एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है ना, और शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है काफी सालों तक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, है ना। 14 साल से जो छोटा बच्चा है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता किसी हजार्डस कंडीशन में या किसी फैक्ट्री में। एंड
the state shall endeavor to provide within a period of 10 year from the commencement of the constitution. तो जो स्टेट है वो 14 साल तक कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को, ठीक है। 10 साल मतलब जैसे हुआ 10 साल, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अल्टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। तो ये लॉज बनाए हैं। देन द कॉजेज ऑफ child labor, a large number of them do not have family and cannot count on them for support, है ना। काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी में बच्चे हैं उनकी कोई फैमिली नहीं है, जिस वजह से उनको काम करना पड़ता है फैक्ट्रीज में। इन दीज सर्कमस्टेंसेज द अल्टरनेट टू वर्क में बी जॉबलेसनेस, पॉवर्टी, वर्स और क्राइम, है ना। अगर वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे तो क्या है, पॉवर्टी होगी, क्राइम करेंगे, है ना, उनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो सोशल साइंटिस्ट से दैट द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इज पॉवर्टी, है। चाइल्ड लेबर का जो मेन कॉज है वो क्या है, पॉवर्टी है। द पर्सन आर फोर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन द फैक्ट्री, और जो उसके फैमिली मेंबर है, पेरेंट्स है, उसको फोर्स करते हैं कि वो फैक्ट्री में काम करे, अर्न करे। अनदर रीजन इज दैट द चाइल्ड लेबर इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट टू गेट चीप लेबर, है ना। और क्या कॉज है चाइल्ड लेबर का, क्योंकि उनको अगर एक छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उनको क्या है, चीप रेट पे एक लेबर मिल जाएगी, है ना, कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी मतलब वो लेबर उनको मिल जाएगी। चाइल्ड लेबर इज दैट इट बेनिफिट द इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर की वजह से इंडस्ट्रीज को काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि उनको कम पैसा देना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट